जानकारी के अनुसार टोडा भीम के भैंसा गांव में कल होने वाले शादी समारोह में आज ये खाने का कार्यक्रम रखा गया था और जिसके बाद इन लोगों ने खाना खाया और 20 से ज़्यादा लोग इसमें बीमार पड़ गए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला धीरे धीरे अपने पूरे शबाब की ओर बढ़ रहा है। आज मेले का तीसरा दिन है। वहीं मेले के दूसरे दिन कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें विदेशी सैलानियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। लंगड़ी टांग प्रतियोगिता में 7 विदेशी और 4 भारतीय महिलाओं ने एक टांग पर दौड़कर दमखम दिखाया। प्रतियोगिता में इंग्लैंड मूल की विदेशी बाला पॉपी ने सबसे तेज दौड़ लगाकर पहला स्थान हासिल किया, जबकि बेल्जियम की कैथलीन दूसरे स्थान पर रही। इसके अलावा सतोलिया, ऊंट श्रृंगार और ऊंट नृत्य प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। पुष्कर मेले में भीम नाम का एक ऐसा भैंसा आया है जिसकी कीमत 15 करोड़ बताई जा रही है। खास बात यह है कि इसे देखने दूर दूर से लोग आ रहे हैं। ये करोड़ों का भीम है। नाश्ते में काजू बादाम, भोजन में दूध और मक्खन। हर महीने भीम पर 1.5 लाख का खर्च। ये भीम है। ये एक ऐसा भीमकाय भैंसा जिसकी कीमत, वजन और खुराक के बारे में जब आप जानेंगे तो यकीन मानिए आप चौंक जाएंगे। पुष्कर मेले में जब से ये भैंसा अपने मालिक के साथ पहुंचा है, हर किसी की निगाहें इस पर टिक गई हैं। अब जरा इस भीम की कीमत भी जान लीजिए। वैसे तो ये अनमोल है, लेकिन मेरे पास इसकी करीब 15 करोड़ रुपए की ऑफर आ चुकी है। ठीक सुना आपने। भीम की कीमत 1-2 करोड़ नहीं, पूरे 15 करोड़ रुपए है। लेकिन 15 करोड़ रुपए में भी इसका मालिक इसे बेचने को तैयार नहीं, क्योंकि भीम से ही इसके मालिक की पहचान है। 15 करोड़ की इसकी ऑफर मेरे पास अभी भी अवेल है, लेकिन मनी मैटर नहीं करती है। आप कोहिनूर जैसे डायमंड को आप बेच दोगे तो आप खाली हो जाओगे। बेशकीमती है। अब भीम का ठाट बाट भी जान लीजिए। इसे किसी आम भैंसे की तरह नहीं रखा जाता। ये रोजाना 25 लीटर दूध पीता है। मक्खन, घी, शहद के साथ साथ बादाम और काजू खाता है। इतना ही नहीं, 1 लीटर सरसों तेल से रोजाना इसकी मसाज की जाती है। भीम की देखरेख के लिए पूरी एक टीम जुटी रहती है, जिसमें 2 वेटनरी डॉक्टर भी शामिल हैं। इस विशाल भैंसे के मालिक जोधपुर के रहने वाले जवाहरलाल जांगिड़ और उनके बेटे अरविंद जांगिड़ हैं, जिन्हें भीम के रखरखाव और खुराक पर हर महीने करीब 1.5 लाख रुपए खर्च करना पड़ता है। और अब भुर्रा नस्ल के इस तगड़े भैंसे का वजन और लंबाई भी जान लीजिए। और इसकी जो लंबाई है नोज टू टेल 14 फुट है और हाइट इसकी 6 फुट है। वेट इसका 1300 किलो है। इसके अलावा भी ये ब्यूटी और नस्ल दोनों में नंबर 1 है। अब आप ये जरूर जानना चाह रहे होंगे कि करीब 7 की उम्र के 1300 किलो वजनी इस भैंसे की कीमत करोड़ों में क्यों है? तो इसकी वजह है भैंस का सीमेन, जिससे पैदा होने वाले बच्चे ज्यादा दुधारू होते हैं। देखिए, खास बात यह है कि जो मिल्क एनिमल होते हैं उनके अंदर स्किन एक तो पतली होगी, बिल्कुल स्किन पतली होती है। उनके जो बॉडी में वेन्स चलती है, इस आप भीम की आप देखिए पूरी बॉडी में वेन्स चल रही है। ये साइंटिफिक रीजन कहलाता है कि ये एनिमल मिल्क प्रोडक्टिव है। इसके जो बच्चे आएंगे उसमें इसके गुण जाते हैं, तो 101% मतलब इसकी जो प्रोडक्शन है, जैसे मान लीजिए कि 10 लीटर की भैंस है तो वो पर डे 14-15 पे आएगी, 15 वाली 18-19 तक जाएगी। इसी तरह भीम नाम का ये 15 करोड़ का भीमकाय भैंसा मेले में लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और आप भी अगर भीम से मिलना चाहते हैं तो चले आइए पुष्कर के पशु मेले में, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों तक भीम यहीं रुकने वाला है। फिलहाल मुझे, मेरे कैमरामैन मान सिंह और साथी अनिल के साथ भंवर पुष्पेंद्र को दीजिए इजाजत। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
दिल्ली मुख्यालय के सामने मंगलवार सुबह से शुरू हुआ प्रदर्शन शाम को जाकर खत्म हुआ, लेकिन इससे पहले प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों के मान मनोबल के बीच सियासत भी शुरू हो गई। करीब 9 घंटों तक पूरे देश ने इस प्रदर्शन को देखा। यहाँ मौजूद प्रदर्शनकारियों में न सिर्फ पुलिस वाले हैं, बल्कि उनके परिजनों के साथ साथ आम जनता भी शामिल हुई, जो यहाँ पुलिस वालों को समर्थन देने पहुँची थी। 6 बड़े अधिकारियों ने समझाया। 9 घंटे बाद धरना खत्म हो पाया। हजारों की तादाद में पहुंचे पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों को समझाना बेहद मुश्किल था। देखिए पुलिस अधिकारियों की कश्मकश। तो यही तो उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में अपील करेंगे 3 बजे। नहीं, बहाल नहीं हुए ना। देखा आपने, सभी मांगे मानने के बाद भी सबको समझाना बेहद पेचीदा काम था। आपको बता दें कि पुलिस की सभी मांगों को मानने के बाद मुख्यालय के सामने से पुलिसकर्मियों का धरना खत्म हुआ। करीब 9 घंटे बाद पुलिस मुख्यालय से प्रदर्शनकारी हटे, जिसके बाद सुबह से रुका हुआ ट्रैफिक भी बहाल हो पाया। दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच जारी जंग के बीच विपक्ष की ओर से केंद्र सरकार पर हमला बोला गया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पुलिस प्रदर्शन को लेकर सवाल उठाए और पूछा कि क्या ये है बीजेपी का न्यू इंडिया। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।